हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से एक लेक्चर जो कि फिजिक्स का होगा और ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का नाम कंसेप्ट ऑफ एमके पर आपका स्वागत है और आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो हम लोग लेट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका अध्याय है और ये आपका एक टॉपिक भी माना जा सकता है। यह क्लास 10th के लिए, क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी क्या है, खास हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी कि इस टॉपिक के बारे में। और आपका ये टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। और आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप सीख चुके होंगे, आई होप। अगर नहीं आपको पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जो कि प्रकाश का परावर्तन पर आधारित है, और ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन देखिए, हम पहला लेक्चर में यानी प्रकाश वाले में पहला लेक्चर में हम ये बताए होंगे कि प्रकाश के कितने गुण हो सकते हैं। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हम बताए थे, लगभग 7-8 गुण। उसमें से पहला गुण था प्रकाश का परिवर्तन था और दूसरा का था प्रकाश का अपवर्तन। और ये सारे गुण कहीं ना कहीं आपका आगे चलकर एक चैप्टर बनते हैं और उस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यानी ये आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन हम पहले एक बार रिविजन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो ये है प्रकाश का परिवर्तन। और यानी प्रकाश का परिवर्तन में क्या होगा, सुनिए, आप गौर से सुनिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है और टकरा कर वापस लौट जाती है, इस घटना को आप प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और अगर अपवर्तन की बात करते हैं, देखिए अपवर्तन की बात कहते हैं तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं क्या बोला, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए इसमें माध्यम एक चीज़ आया है। हम लोग अपवर्तन को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम समझेंगे, यानी माध्यम। माध्यम होता क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आया है, माध्यम। माध्यम माध्यम यानी आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जल, जल एक क्या है, माध्यम है। मान लीजिए वायु, वायु क्या है, माध्यम है। यानी कि जो घटनाएं, यानी जो घटनाएं जिस चीज़ में होंगी वो माध्यम कहलाएगा। अगर मान लीजिए तेल में हो रही है, तेल माध्यम कहलाएगा। वायु में हो रही है, वायु माध्यम कहलाएगा। जल में हो रही है, जल माध्यम कहलाएगा। कांच में हो रही है, कांच क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि माध्यम तो आप समझ गए कि इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। यानी जिसके द्वारा होकर प्रकाश गुजरता है वो चीज़ माध्यम है। आप जिसमें रह रहे हैं वो क्या है, माध्यम है। यानी जैसे कोई कहता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मीडियम मतलब होता है माध्यम। कौन से माध्यम से भाई, इंग्लिश मीडियम। कौन से माध्यम से, तो हिंदी मीडियम। तो भाई इसमें कहने का अर्थ ये है कि आपका माध्यम का मतलब क्या हुआ कि आप किसके जरिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंग्लिश है कि हिंदी है। आप कह सकते हैं कि हिंदी है, तो आपका हिंदी क्या हो गया, माध्यम हो गया। आप कह रहे हैं कि इंग्लिश, यानी इंग्लिश आपका एक माध्यम हो गया। यानी आप जिसके जरिए आप गुजर रहे हैं, आप जिसके जरिए जा रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि जिसके जरिए आपका घटनाएं घट रही हैं वो क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि माध्यम कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए माध्यम जो है, माध्यम जो है भाई आपके कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए पहला है सघन माध्यम। पहला है सघन माध्यम और दूसरा एक आता है विरल माध्यम। दूसरा विरल माध्यम। पहला है सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझ लेना कि ये जो सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये बात को थोड़ा सा हम लोग चर्चा में कर लें। देखिए जो फिजिक्स है ना, आपका फीलिंग ही है फिजिक्स। अगर आप किसी चीज़ को आप सीखते हैं तो आपका फिजिक्स कहलाता है। यानी किसी चीज़ को आप रटे नहीं, आप उसको समझे, आपका लाइफ पर्यंत काम करेगा। अगर आप किसी चीज़ को रटते हैं तुरंत भूल जाएगा, क्योंकि रटना मतलब घटना और समझना मतलब पनपना। ठीक है,
आप अपने माइंड को ऐसा सेटअप कर लीजिए, आप अपने माइंड को इस हिसाब से बना लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को देखें तो आसानी से समझ सकें। ये नहीं है कि आप रट लिए उसके बाद आगे आपका जीवन में काम करने वाला, ऐसा बात तो नहीं है। जब जैसा तब तैसा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप रट सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करिए, समझिए। करें कि सघन माध्यम क्या होगा, तो करें कि वो माध्यम जिसमें के जो अणु हैं उसकी घनत्व तो ज़्यादा होगी। घनत्व का मतलब क्या हुआ, घनत्व का मतलब ये हुआ ना कि अगर जिसमें अणु पास 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 हैं तो वो सघन माध्यम होगा। अगर जो जिसमें माध्यम यानी विरल माध्यम का मतलब क्या हुआ, जिसमें अणु दूर दूर है वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। यानी ये कहने का मतलब है कि जिसमें अणु पास पास होंगे, देखिए जिसमें अणु आपके पास पास होंगे वो सघन माध्यम, और जिसमें अणु दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम। देखिए ध्यान दीजिए। अब बताइए कि इसमें सघन माध्यम विरल माध्यम कौन है। देखिए इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम का मतलब ये है कि इसके अणु अणु पास पास, और इसमें जो अणु हैं दूर दूर है। ठीक है, यानी इसमें अणु जो है पास पास है, इसमें अणु जो है दूर दूर है। यानी वो माध्यम जिसके अणु पास पास हो सघन माध्यम कहलाता है, और वो माध्यम जिसमें अणु दूर दूर हो क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है आपका भाई। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक होता है निर्वात। क्या होता है निर्वात, यानी कहने का मतलब आप सघन माध्यम के अणुओं को इतना कम करते जाएं, 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 तो आपका एक स्थिति आता है, आपका एक स्थिति आता है जो कि बन जाता है निर्वात। क्या कहलाता है, निर्वात। भाई निर्वात में तो आपका अणु होइबे न करेंगे। यानी जब निर्वात होगा तो आपका निर्वात में कौनो यानी कि माध्यम, यानी कि कोई माध्यम का मतलब ये है कि आपका कोई बल नहीं कार्य करेगा, ना कोई हवा होगा, ना कोई गैस होगा, कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे तो दूसरे जगह सुनाई तक नहीं देगा, वो होगा आपका निर्वात। आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, तो माध्यम के द्वारा सुनाई देती है। यानी अगर हवा बहता है और वहाँ से आप बोलते हैं, हवा नहीं भी बहता है लेकिन माध्यम होना चाहिए यानी कि ध्वनि को चलने के लिए, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये बिना माध्यम भी चल सकते हैं, यानी कि इट कैन मूव विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि माध्यम, तो भाई माध्यम क्या होता है, एक सघन माध्यम, विरल माध्यम, उसके बाद क्या है निर्वात। तो आप कह सकते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश यानी कि जो अणु हैं पास पास, इसमें दूर दूर, और निर्वात में आपके जो अणु होंगे वो दूर दूर नहीं होंगे। ठीक है, आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और इसमें समझ लीजिए कि कुछ नहीं है, ये क्या है, फ्री है, यानी यानी खाली है। क्या है, खाली। इसको आप पहले, सबसे पहले चित्र को आप बनाइए और उसके बाद हम आगे देखते हैं। बन गया, बन गया, यानी कि लाइट कट गई थी इसलिए हम चले गए थे ऑफ करने। ठीक है, देखिए यानी ये हो गया निर्वात। भाई निर्वात तो एकदम फ्री रहेगा, खाली रहेगा। ये आपका विरल माध्यम क्या हुआ, अणु दूर दूर रहेंगे, और सघन माध्यम क्या हुआ, अणु पास पास रहेंगे। ये आपको बात क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने का मतलब यही है कि इसका थोड़ा सा परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या लिखते हैं हम लोग, अपवर्तन का परिभाषा भाई हम लोग क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है,
थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भाई इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आप चीज़ें सीख गए। भाई कोई अगर परिभाषा पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हमको बताना तो पड़ेगा यही वाला कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो नमक से थोड़ा सा विदेश होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से मुझे याद है, आपको वैसे याद हो जाना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें हमको 1% नहीं भारी लग रहा है। अगर आपको भारी लग रहा है तो आपको दिक्कत है, आपका माइंड सेट नहीं है, आपका माइंड सही नहीं है, यानी आपको भारी नहीं लगना चाहिए। यानी इसमें यही कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जाती है, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिए भैया। अगर यहाँ पर कौन मान लीजिए माध्यम है, क्या है? कोई माध्यम है। इधर देखिए ये कोई दूसरा माध्यम है, ये आपका कौन दूसरा माध्यम है, ठीक है, माध्यम है। और ये आपका दूसरा माध्यम कि माध्यम 1, और ये क्या है? माध्यम 2, ठीक है भाई। ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होती है। भाई कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। इसी घटना को, जिस घटना में हुआ है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या चाहिए? प्रकाश का अपवर्तन। मिल गया। इसमें कोई बात है नया? नहीं है भाई। इसमें मैं क्या बोला कि जब एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जाती है तो सीधे ना जाकर यानी अपने मार्ग में थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अरे भाई विचलित मतलब होता है हट जाना, डगमगा जाना। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल समझते हैं। आप चलते हैं यानी कि मान लीजिए कह दिया जाए कि ए भैया सुनो, बाराती चले के बा, कहते हैं ना कि बाराती चले के बा। जब बाराती जाना होता है तो अपने माध्यम से अब जब हटने वाले होते हैं, यानी अपने स्थिति से आप जब दूसरी जगह जाने वाले होते हैं, तो आपका थोड़ा सा रहन सहन, चाल ढाल, सबसे ज़्यादा तो चाल ढाल आपका बदल जाता है, आपका नज़रिया बदल जाता है। इसी घटना को कहते हैं मनुष्य का अपवर्तन। क्या कहते हैं? मनुष्य का अपवर्तन। और यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होना यही कहलाता है आपका क्या? अपवर्तन। अगर आप एक जगह से बाराती में दूसरे के जगह जा रहे हैं तो आप विचलित हो जा रहे हैं, और इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? मैं देख लूँ कि बस फ्रेश आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ये बात क्लियर आपका हो गया? बिल्कुल सही। जब इतना बात क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, कोई कहेगा एकदम ये तो मास्टरवा एकदम क्या बताएं भाई, यहाँ पर माध्यम 1 है, ये तो माध्यम 2 है। अगर कोई माध्यम 2 से भी माध्यम 1 में जाना चाहता है तब वो सही, कोनो दिक्कत नहीं है। भाई देखो तुमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से कोनो तुम प्रकाश किरण भेजो, प्रकाश किरण भेजो। जब तुम भेजोगे इसको जाना चाहता सीधे, जाना चाहता, लेकिन ये तो मुड़ गया, ये तो मुड़ गया। जब मुड़ गया तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। यानी अपने मार्ग में सीधे न जाकर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब यही है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, ये भैया ऐसे याद कर लो कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे के माध्यम जाती है ना तो मार्ग में थोड़ा सा ऐंठा जाती है। ऐंठाना का मतलब थोड़ा सा वही छटपटा जाती है। यानी जिसको जाना चाहता इधर चला गया इधर, जाना चाहता इधर चला गया इधर, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये बात आपको क्लियर हो गया? जब ये क्लियर हो गया तो भाई हम करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या होगा?
प्रकाश के अपवर्तन के नियम इतना आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं, देखिए जब ये आप बात समझ गए तो इसमें नियम थोड़ा सा देख लीजिए। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम पहला देखिए, यानी अपवर्तन के नियम में सबसे पहले हम लोग इस नियम को समझने से पहले एक चित्र हम समझना चाहते हैं। ये आपका अभिलंब रहा, अभिलंब का मतलब भैया ये आपका पृष्ठ रहा, यानी ये आपका एक माध्यम है, यानी माध्यम M1 है, मीडियम M1 है, ये क्या मीडियम M2 है। ये क्या है, मीडियम M1 और ये क्या है, मीडियम M2, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। भैया ये बात हम कभी से चिल्ला रहे हैं कि नहीं चिल्ला रहे, इसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो थोड़ा सा झुक गई, यानी ये थोड़ा सा झुक गई। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और हमारा नियम क्या कहलाता है, हमारा नियम यही कहता है कि देखिए इसमें एक बनता है आपका आई, क्या बनता है, आई, इसमें आपका बनता है आर, ठीक है। ये जो आई आपका होगा इसको कहते हैं आपतन कोण, ये जो आर बनता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। करे कि ये जो आई है आपका आपतन कोण, ये जो आर है आपका अपवर्तन कोण है, और ये जो है आपके जो जा रहे यहाँ पर, यानी ए, देखिए M1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओ बी, यहाँ पर डी कर लीजिए, ठीक है। करके जो आई है आपका, ये आर है, ये ए है, ओ है, बी है, जो ए ओ है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, जो ओ बी है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। भाई मैं क्या बताया कि ये जो आ रही है ये वो आपतित किरण, ओ भी जा रही है अपवर्तित किरण, ये जो ओडी है वो क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक। तो मैं क्या कहूंगा कि जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या बोल रहा है भाई कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि इसका ज्या का मतलब होता है साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी इसका होता है साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर है, ये क्या है आपका नियतांक है, ये क्या है नियतांक, क्या है नियतांक है, करके साइन आई बटे में साइन आर बराबर नियतांक, यानी ये आपका पहला नियम है, ये आपका पहला नियम है। अब ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझिएगा, और यही जो n है, यही n को हम लोग कह सकते हैं अपवर्तनांक, क्या कह सकते हैं, अपवर्तनांक।
और देखो भाई दूसरा नियम क्या कहता है, इसमें दूसरा नियम है, दूसरा नियम यही कहता है कि अगर जो ये आपतित किरण है एओ, अपवर्तित किरण ओ बी और अभिलंब ओ डी, यानी आपतित किरण एओ, अपवर्तित किरण ओ बी और अभिलंब ओ डी, ये क्या करता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कहाँ पर है, ये आया ऐसे, यहाँ पर ये आया ऐसे और ये आया ऐसे, तीनों एक ही बिंदु पर आते हैं, नहीं ओ पर। यानी ए कहाँ पर गया ओ पर, बी कहाँ से गया ओ पर, और ओ डी कहाँ से ओ पर, हो जाएगा। तो भाई कह रहा है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया, ये आपका दोनों अपवर्तन का नियम था। यानी साइन आई बटन साइन आर बराबर एन, जो कि नियतांक होता है, इसे ही कहते हैं यानी अपवर्तनांक। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये जो ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो ओडी यानी अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे यानी कि एक ही तल में, यानी ओ पर है कि नहीं है। ये चीज़ आपका क्या कहलाता है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, आप इतना जल्दी से नोट करें। ठीक, अगर आप इसे नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें आता है आपका, इसको मिटा दे अब। और भाई इसको तो मिटा सकते हैं अब ना। आप एक ही बात याद रखिएगा कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा बराबर जा। अरे जा नहीं भैया, नियतांक है ये। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। धुड़ुम 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 धुड़ुम, जल्दी मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। अच्छा एक बात समझिए, अगर हम लोग बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आप मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करिए कि अगर हम लोग बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ते हैं तो भाई हम लोग भी तो उतना ही न जानेंगे जितना सब लोग जानते हैं, है कि नहीं है। अगर आप बेहतर तरीक़े से नहीं पढ़ते हैं, आप किसी से पढ़िए मतलब नहीं है, लेकिन आप जहाँ भी पढ़िए बेहतर तरीके से पढ़िए, आप मन से पढ़िए, आप दिल से पढ़िए। ठीक है, हाँ पढ़ाई तो भाई सब करते हैं, लेकिन सीखते बहुत कम लोग हैं। देखिए, आप अगर बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके पढ़ने का और आपके समय देने का कोनो फ़ायदा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितना उम्मीद लगाकर माता पिता पढ़ाते हैं, है कि नहीं है, बहुत उम्मीद लगाकर। आपसे भले ही वो शेयर करें या ना करें, लेकिन बहुत ही उम्मीद लगाकर आपको पढ़ा रहे होंगे और आपको पढ़ना ही होगा। मिडिल क्लास फैमिली वाले लड़कों का समस्या जानते हैं क्या है, लड़के हो चाहे लड़की हो, सबसे बड़ी समस्या है ना कि वो दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता है। ये नहीं कि अगर देखो, अगर ज़्यादा गरीब है, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो भाई उसको खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा, लोग उसको नहीं कहेंगे क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको बड़ी दिक्कत है। आप ये भी नहीं कर सकते कि सबको छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे कुछ भी करने, और आप अधिक भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, भाई मिडिल का होना बहुत दिक्कत है। तो आप किसी भी लेवल का हो, अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं भाई हम सीखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे, तो आप हार्टली पढ़िए, ना कि माइंडली पढ़िए। ठीक है, देखिए हम क्या बोले, अभी हम यही बोलना चाहते थे कि लिखे हैं कि साइन आई बटे में साइन आर। ठीक, हम क्या लिखें, साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है ना, बराबर हम कह दिए एन। साइन आई बटे में साइन आर हमने कह दिए एन, और ये जो एन था, ध्यान समझिएगा भैया, ये आपका कौन हो, ये आपका जो आई और आर था ना, हम तो लिख दिए,
आपका M1 है यानी मीडियम 1 और माध्यम 2, ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो हम लोग इस n को कहते हैं, ये आपका नियतांक तो है, नियतांक तो है, और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। भाई साइन आई बटे में साइन आर बराबर जो n होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम। और जो स्नेल भी थे वही बताए थे कि आपका आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इस नियतांकवा को हम लोग कहते हैं, इस नियतांकवा को कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करके इस n को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ कि आपका पहले माध्यम में कितना मजा था और दूसरे माध्यम में आए तो कितना मजा होने लगा। भाई इसी को ना कह सकते हैं कि ना 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 ना, अरे भैया हई वाला से तो हई बढ़िया है, इसका मतलब कि पहलिका से दूसर का क्या है, बढ़िया है। आप पहले में आए होंगे उसके बाद ना दूसरे के में जाएंगे तो कहेंगे पहले का खराब था या बढ़िया था। यानी आप घर पे गए उसके बाद फिर द्वार पर गए तो आप क्या कहेंगे, भाई घरवा से तो बढ़िया द्वारे पर है। इसका मतलब आप घर पे गए होंगे, आप वहाँ पर देखे होंगे स्थिति, उसके बाद जब आप गए होंगे द्वार पर तो आप कहेंगे क्या, द्वार पर बढ़िया है। किससे, घर से। यानी कि घर के सापेक्ष द्वार पर का मजा, घर के सापेक्ष द्वार पर का मजा, उसी प्रकार से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले से किस में गए हैं, दूसरे में गए हैं, ठीक है। अगर आप M2 से M1 में आते, आप M2 से M1 में आते भैया, तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। कब, जब आप M2 से M1 में जाते तब कहते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। आप इस बात को क्लियर हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगर आपको बढ़िया वीडियो लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।